हम लोगों का डिमांड है कि डी वोटर का राजनीति बंद होना चाहिए। आसाम में जात पात का राजनीति बंद होना चाहिए। आसाम में हिंदू मुसलमान का राजनीति बंद होना चाहिए। आसाम में प्लाट इरोजन का जो समस्या है, डी वोटर जो है उनको कुछ नहीं मिलता है। आसाम में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एक के बाद एक होते ही रहते हैं। टारगेट करता है मुसलमानों के ऊपर। अल्पसंख्यक में जो मुसलमान है उन लोगों को ज्यादातर मतलब टारगेट लेता है। इस बार हिमंत बिश्व शर्मा जी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके पोलराइजेशन करने के लिए ही वो कर दिया। हम हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे ठीक मेरे पीछे जो ये आप बैठी हुई भीड़ देख रहे हैं, ये आसाम के लोग हैं। आसाम जो है ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन आमसू, और ये इन्होंने अपनी मांगों के साथ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिमों को आसाम में तंग किया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। कि ये जो है सरकारी ज़मीन पे है, लेकिन उसी ज़मीन पे जो हिंदुओं के जो मकान बने वो तोड़े नहीं जा रहे। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, इस पोस्टर पर लिखी हुई हैं, और भी यहाँ के जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आजीजुर रहमान। तो सर आज आप लोग आए हैं, तो आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? क्यों आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, असम में बाढ़ का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। हर जगह पे बाढ़ होता है और नदियों का जो इरोशन होता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन दोनों समस्या से प्रॉब्लम से लाख लोगों ने आज समय भुग रहे हैं। तो हम लोगों का डिमांड है ये दोनों समस्या को नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करना है, और केंद्रीय सरकार ने इन दोनों समस्या को समाधान करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये हमारा पहली मांग है। दूसरा मांग है, असम में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है। हमारा ये डिमांड है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जितना हुआ है उसमें निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से ये इंक्वायरी होना चाहिए, और सारे दोषी लोगों को करायत्य करना चाहिए। आप लोग आरोप लगाते हैं हिमंत बिश्व शर्मा पर, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोग कहते हैं कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आधुनिक समाज बनाने के लिए है, तो जो भाजपा के जो मुस्लिम जो समर्थक लोग हैं जो उनकी पार्टी में, वो कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि मुस्लिम विरोधी फैसला है, लेकिन ये आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है। ये कोई मुस्लिम विरोधी समस्या से हम लोग नहीं आया हो। हमारा डिमांड है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, उसमें मुस्लिम भी है, जो 90 लोग अभी तक हत्या हुआ है उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। हमारा डिमांड है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बंद करना है। ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज को एज पर लॉ कोर्ट नहीं सजा देगा। ये हिमंत बिश्व शर्मा को तो कोई पावर नहीं है जो तुम सजा दे दो। लगातार मौत हो रही है, 90 लोग अभी तक हत्या हुआ है, और 150 से ज़्यादा लोग अभी इंज्यूर है। और भी बहुत सारी आप लोगों ने मांगे लिख रखी है अपने पोस्टर पे। हम देख रहे हैं कि वहाँ डी वोटर की भी समस्या को कि आप जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म किया जाए, और फ्लड की बात आप कह रहे हैं। ग्रांट लैंड पटास टू लैंडलेस पीपल ऑफ आसाम रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड सोशल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या जो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जुडिशियल कस्टडी में मौत हो रही है, तो क्या आप लोगों ने वहाँ कोई वहाँ के जो जस्टिस हैं, क्या वहाँ आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन लगाया है कि नहीं लगाया है? देखिए, असम में जो डी वोटर जो प्रॉब्लम है ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है। ये 1997 से चल रहा है। हमारा डिमांड है कोई अगर यहाँ विदेशी है, फॉरेनर है, उनको एज पर लॉ डिटेक्ट करके उनको इंडिया से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन डी लगा के, डाउटफुल लगा के इनको बीच में रखा हुआ है। ना ये इंडियन है ना ये फॉरेनर है। हमारा डिमांड है ये डी सिस्टम उठा दीजिए। अच्छा, डाउटफुल करके उनको यहाँ रखा हुआ है। ये लोग डी लगा दिया है, लेकिन फिर इंडिया में है, असम में है। हमारा डिमांड है डी हटा दीजिए। ये तो हम इंडियन है, नहीं तो हम विदेशी हों, दोनों से एक करना चाहिए। ये 1997 से लाखों लोगों को ये जो डाउटफुल लाया गया है, क्या ये कांग्रेस लाई है या आसाम में अभी भाजपा की सरकार है उन्होंने किया? डी किसने किया है? ये 1997 में असम में एक रीजनल पार्टी था, असम गण परिषद। असम गण परिषद के टाइम से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। ये खत्म नहीं किया? खत्म नहीं है। हमारा डिमांड है खत्म करना चाहिए। कोई पार्टी आता है जाता है, वो डाउटफुल होने से क्या समस्या? अगर कोई डाउटफुल है तो सरकार ने उसे डाउटफुल कर रखा है, तो उस चीज से आप लोगों को क्या समस्या होती है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है? वोटिंग राइट है। और डी वोटर लोग वोटिंग नहीं दे पा रहे। ही इज नॉट फॉरेनर, ही इज नॉट एबल टू कास्ट वोट हिज वोट।
दिस इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डाउटफुल करके क्या सरकार उनसे कुछ अलग से उनको मतलब कि क्या उनसे मतलब किस प्रकार से उनको डाउटफुल करके क्या जो है राजनीतिक पार्टियां उनसे कोई अलग से फायदा लेना चाहती हैं, उनको क्यों डाउटफुल बना के रखा है? क्यों डाउटफुल बनाकर रखा है वो तो सरकार का बात है, वो सरकार आंसर दे सकेगा, वो तो हम तो आंसर नहीं दे पाएगा। हमारा हिसाब से सारे लोग इंडियन है, हमारा हिसाब से सारे जितना डी लगा हुआ लोग है सारे लोग इंडियन है, इन लोगों के पास सारे सबूत है, वो इंडियन है। लेकिन ये पॉलिटिकल कारण से ये लोगों को डी लगा के आज 1997 से अभी तक ये लोग ना वोट डाल पाते हैं, ये लोगों का बच्चा लोग ना अच्छा स्कूल में अच्छा कॉलेज में नाम लगा सकते हैं, ये लोग ना। क्या यहाँ भी डी वोटर लोग आए हुए हैं? कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास जो जिनको डाउटफुल किया हुआ? हो सकता है कोई है, ये तो ऐसा तो कोई, लेकिन वो वोट नहीं कर पाते हैं। वोट नहीं कर पाते हैं। सरकारी सुविधा का लाभ ले पाते कि नहीं ले पाते? कोई सुविधा नहीं मिलती। क्या उन्हें बिजली कनेक्शन या जो वहाँ कनेक्शन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। डी वोटर जो है उनको कुछ नहीं मिलता है, ना सरकारी राशन। अगर उनके पास मूलभूत सुविधाओं का जब अभाव हो जाता है, बेसिक जब उनके पास सुविधा नहीं होती है तो वहाँ वो रहते कैसे हैं? क्या उन्हें सरकारी कनेक्शन, पानी का, बिजली का, ये सब कुछ भी नहीं मिल पाता? कुछ नहीं मिलता है। एक फैमिली में सारे 10 मेंबर है, 9 इंडियन है, 20 में एक को डी लगा दिया। अच्छा, सारी फैमिली इंडियन है, 20 में एक को। मान लीजिए आप लोग 5 भाई है और एक बहन है, आपका माताजी है, पिताजी है, सारे लोग इंडियन है, आप डी है, आप डाउटफुल है। आप अभी बोलिए ये क्या जस्टिस हो रहा है कि नहीं इनजस्टिस हो रहा है? देखिए कितनी अजीब बात है कि एक ही फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग इंडियन हैं, लेकिन एक आदमी उसमें डी वोटर हो जाता है और उनको फिर से सरकारी सुविधाएं, उन्हें सरकारी पानी का कनेक्शन या सरकारी बिजली बिल का कनेक्शन जो है नहीं मिल पाता है, वोट नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात है कि वोट नहीं दे पाते। कितनी संख्या होगी डी वोटर्स की? आज का हिसाब मेरे पास नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा होगा। 2.5 लाख से ज्यादा है। 2.5 लाख से ज्यादा है। और एक ही फैमिली में जो है कई लोग जो इंडियन हैं वो वोट भी दे रहे हैं, लेकिन मतलब वो सरकार सारा सुविधा मिल रही है। आपके कहने का मतलब है कि अगर 4 भाई हैं तो उसमें 3 लोग इंडियन हैं, दे आर वोटर्स, बट लेकिन चौथा भाई जो है वो वोट नहीं कर पा रहा है। यस, यही है। 4 भाई है, 3 भाई वोट दे रहे हैं, 3 भाई को सारा इंडिया का जितना अधिकार है, संविधान जितना अधिकार है सारा मिल रहा है, लेकिन एक को डी लगा दिया अचानक, वो अभी डाउटफुल है, वो ना फॉरेनर है ना इंडियन है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अभी जंतर मंतर पे हैं और आप मेरे पीछे ये एक बड़ी संख्या में जो है लोग आसाम से आए हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। डिक्लेयर्ड ऑफ फ्लड इन आसाम एज ए नेशनल प्रॉब्लम, ग्रांट स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर द फ्लड एंड इरोजन अफेक्टेड पीपुल ऑफ आसाम। मतलब एक तरह से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। स्टॉप स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज अपन द माइनॉरिटीज इन आसाम। जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो है एक तरह से स्पॉन्सर्ड जो है इस तरह से एट्रोसिटीज़ की जा रही है, उसको लेकर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है यहाँ बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी मांगे हैं, अगर आप ध्यान दें तो कम से कम 10 मांगे। सर आप लोग आज यहाँ आसाम से आए हुए हैं तो मुख्य बहुत सारी मांगे हैं, मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? देखिए, आसाम में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एक के बाद एक होते ही रहते हैं। डी वोटर के नाम पे आसाम में वो बहुत पुराने जमाने दिनों से मतलब ये राजनीति चल रहा है। डी वोटर के नाम पे आसाम का जो बॉर्डर पुलिस ब्रांच है, उन लोगों ने वैध भारतीय नागरिकों के वोटर लिस्ट में डी लगा देते हैं, बाद में वो जाते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, बाद में उन लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल देता है। कुछ दिन पहले आसाम के बरपेटा जिले से 28 लोग डिटेंशन कैंप में डाल दिया। मतलब उन लोगों का माँ बाप सब भारतीय नागरिक है, सब इंडियन है, फिर भी एक आदमी उस फैमिली से एक आदमी या 2 आदमी मतलब डिटेंशन। तो एक ही परिवार के अगर 4 भाई हैं और माता पिता हैं, जिसमें 5 लोग इंडियन हैं और छठा व्यक्ति जो है वो डी वोटर कैसे हो जा रहा है? सरकार ने कैसे किया है ये? यही तो अचानक बात है। आसाम में ये राजनीति एक के बाद जो भी 77 से है ये। 77 से है, चल रहा है। मतलब 5 आदमी भारतीय है, एक आदमी अवैध है, विदेशी है। ये बांग्लादेशी विदेशी के नाम पे जो मुद्दा चल रहा है, हम लोगों का डिमांड है वो बंद करना चाहिए। डिटेंशन कैंप पर जो राजनीति है बंद करना चाहिए। और आसाम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिश्व शर्मा, ये काफी लंबा समय बीत चुका है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, अभी भाजपा की सरकार वहाँ है। तो एसपी सरकार आसाम गण परिषद के प्रफुल्ल महंतो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके टाइम पे तो प्रफुल्ल महंतो तो 77 में सीएम नहीं थे।
नहीं थे। मतलब प्रफुल्ल महंता के दिन से डी वोटर का राजनीति शुरू हुआ, बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आया, बीजेपी आया, एक के बाद एक आते क्या कोई राजनीतिक फायदा लेती है वहाँ की राजनीतिक पार्टियां डी वोटर बना के, क्या किस तरह से? हाँ, वो लोग मतलब सरकार में जो बैठते हैं वो लोग दिखाते हैं, मतलब टारगेट करता है मुसलमानों के ऊपर। अल्पसंख्यक में जो मुसलमान है उन लोगों को ज़्यादातर मतलब टारगेट लेता है। हिंदू बांग्लादेशी भी है, उनको टारगेट लेता है। अल्पसंख्यक के ऊपर ये राजनीति करके उन लोग पोलराइजेशन करता है, उन लोग संख्या गुरु को दिखाता है कि मतलब पोलराइजेशन करने के लिए ये हथियार है। हम लोगों का डिमांड है कि डी वोटर का राजनीति बंद होना चाहिए, आसाम में जात पात का राजनीति बंद होना चाहिए, आसाम में हिंदू मुसलमान का राजनीति बंद होना चाहिए, आसाम में प्लाट इरोजन का जो समस्या है ये तो जमाने से काफ़ी पुराना जमाने से वो मतलब बंद, राष्ट्रीय समस्या के रूप में घोषणा करना चाहिए और समस्या समाधान होना चाहिए। अच्छा, मदरसों को वहाँ सरकारी स्कूल घोषित कर दिया गया है 1200 को, तो आप लोगों को उस पर भी एतराज होता है जबकि वो आधुनिक शिक्षा के लिए ज़रूरी है? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी मुसलमानों के ऊपर ऐसा टारगेट किया, मतलब वो जो मदरसे का जो शुक्रवार का जो बंद था वो पहले उठा दिया। वो जो सीनियर मदरसा नाम करके मदरसे था, सरकारी मदरसा, उनको नाम बदल दिया, हाई स्कूल के रूप में मतलब बदल दिया, मदरसे के बिल्डिंग तोड़ दिया। अब विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए आप अलग से समय चाहते हैं क्या बाकी लोगों को तो ऐसी इस तरह के कुछ किसी और धर्म के लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है? देखिए, वो सिस्टम पुराने ज़माने से चल रहा है और ये सिस्टम इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा जी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके पोलराइजेशन करने के लिए ही वो कर दिया। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि पहले शुक्रवार का बंद स्कूल। किस प्रकार की नीतियों से कानून से आपको लगता है कि जो आसाम की सरकार है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है और हिंदुओं को उस तरह से प्रताड़ित नहीं कर रही है? कि आपको जबकि भाजपा के जो लोग हैं वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, सारे नागरिकों के साथ हम समान व्यवहार करते हैं। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री को हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राजधर्म पालन कीजिए, आप राजनीति करिए, आप चीफ मिनिस्टर होते रहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं मत करिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर आदमी निर्दोष को मत सजा दीजिए। उनका कहना है कि अगर कोई सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कोई करेगा मुस्लिम तो हम तो उसका घर तोड़ देंगे। प्लाट इरोजन होता है, हर साल होता है। हम लोग इस डिमांड भी है कि प्लाट इरोजन को राष्ट्रीय समस्या रूप में आप घोषणा कीजिए। जब आदमी लोग का माटी भेटी सब लेके जाता है तो जाएगा कहाँ? सरकारी रूप से वो तो मिट्टी देना चाहिए, घर देना चाहिए, ये तो कल्याण का राष्ट्र का दायित्व है ना। उन लोग नहीं करते हैं, उन लोग ये नहीं करता है। किसी समय पॉलिटिकली भी उन लोगों को कुछ जमीन दिया जाता है, बाद में दूसरा गवर्नमेंट आता है और उनको टारगेट लेता है। अगर 2-3 सबसे बड़ी जो आपकी मांगे हैं आज यहाँ आने की, अगर मैं ये जानना चाहूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले एक धर्षण कांड, रेप कांड हुआ था। एक रेप कांड के बहाना से हिमंत बिस्वा शर्मा उनको ऐसा पोलराइजेशन किया कि सारे आसाम में मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर लिया। जो अन्याय जो करता है, उनका कोई जात पात नहीं होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उनको आईनी सजा देना चाहिए। आसाम में आईनी सजा देना चाहिए उन लोगों को, दोषी को, लेकिन वो नहीं करता है। एक रेपिस्ट को मतलब क्या करा, पुलिस कस्टडी में उनका मौत हो गया। हम लोग बोला था कि उनको पुलिस की सजा सही है, आईनी सजा चाहिए, लेकिन आईनी सजा नहीं देते हैं, उनको पहले ही मार दिया जाता है। जो जस्टिस के थ्रू से फैसला नहीं मिला। तो हम लोगों का डिमांड है कि उनको सीबीआई तदंत इंक्वायरी कीजिए, दोषी को आईनी रूप से सजा देना चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होना चाहिए, हम लोगों का जो डी वोटर की राजनीति चल रहा है वो बंद होना चाहिए। तो यहाँ सर क्या नाम बताया आपने? मुशर्रफ हुसैन। हाँ, मुशर्रफ जी हैं और ये आसाम से लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पे हैं। बहुत सारी है मांगे इन लोगों की और जो प्रमुख मांगे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में जो है मौतें हो रही हैं वो लेकिन इनको रुकना चाहिए। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति आसाम में किया जा रहा है, हिमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगा रहे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, डी वोटर्स की राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई डाउटफुल वोटर है तो उसको यहाँ से निकाला जाए, उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन वो खत्म नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को तंग किया जा रहा है। तो बहुत सी और मांगे हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।